आज हमारे सामने कुछ मतलब है। श्री अनिल कुजूर और श्रीमती मंजू ममता और उनके परिवार की ओर से उनकी बेटी जेसिका कुजूर, जिनका आज जन्मदिन है, वो प्रार्थना करना चाहते हैं। असीम तिर्की और डोमिनिका तिर्की मुक्तिपारा की ओर से वो अपने पुत्री एलिशा तिर्की के लिए वो प्रार्थना करना चाहते हैं। उनका आज 9वां जन्मदिन है। श्री अजीत बखला और श्रीमती अमिता राज बखला पटपरी अंबिकापुर की ओर से वो अपनी पुत्री अशियाना बखला, जिनका 5 वर्ष पूरा कर चुकी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। आइए आज हम इन तीनों बच्चों के लिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको अपने छत्र छाया में रखे। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, उनके परीक्षाओं में ईश्वर हमेशा साथ रहे, उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्हें सुस्वस्थ रखे। इनके माता पिता हमेशा इन नन्हे बालिकाओं को अपने छत्र छाया में रखें, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना दें, बल्कि उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करें। परिवार के हर एक सदस्य उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और ये बालिकाएं अपने जीवन में अपने माता पिता का अनुसरण करें, अच्छे गुणों को अपनाएं और आगे बढ़ें। आइए हम इन बच्चों को आज प्रभु के हाथों में चढ़ाएं कि ईश्वर हमेशा इनके साथ में रहे, अपने छत्र छाया में इन्हें रखे। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मुझे अपने शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्मानीय विकार जनरल फादर एंटोनी बारा, बिशप इलेक्ट, आप सभी पुरोहितगण, ब्रदर, प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले पर अपनी आत्मा को गंवा दे।
आइए हम इस वाक्य पर मनन चिंतन करें और अपने आप को झांक करके देखें, सोच के देखें कि हम अपने आप को किस ओर ले रहे हैं। हमारा जीवन दुनिया की ओर है या फिर आध्यात्मिकता की ओर है। यदि हमारे मन में, हमारी सोच में इस तरह की बातें हैं, हम दुनिया को खींचे जा रहे हैं, तो हम पश्चाताप करें कि हम प्रभु के पास वापस लौट आएं। आज ईश्वर हम प्रत्येक जन को निमंत्रण देते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने की कोशिश करें। जरूर दुनिया की चीजें हमें अपनी ओर खींचेंगी, लेकिन उसको त्याग करके हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि आज के पाठों में विश्वास और कर्म दोनों की बात कही गई है। आइए हम अपने कमजोरियों के लिए, पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें, ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्र पूजा बलिदान में हम सहभागी हो सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत याकूब का पत्र। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दें, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव हो जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है। अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, किंतु कांपते रहते हैं। रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया
और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यह एक मानवीय स्वभाव है कि हमें किसी प्रकार की कोई दुख या मुसीबत ना हो। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन खुशहाल हो, हमें खुशहाल जिंदगी मिले। संकट और मुसीबत का कोई सामना करना नहीं चाहता है। हर कोई इससे दूर भागना चाहता है। आज के दौर पर कोई किसी के लिए अपने आप को कुर्बान करना नहीं चाहता है। आज यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उसके दुख भोग में सहभागी होकर उसके साथ महिमान्वित हो सकें। यीशु कहते हैं कि अपने अंदर में जो स्वार्थ की भावना है, जो अहम की भावना है, उसे त्याग दीजिए ताकि आप खुले और स्वतंत्र रूप से ईश्वर के राज्य में एक दूसरे को गले लगा सकें। जो भी कि ऐसा कहना सहज है,
लेकिन करना बहुत कठिन है। फिर भी यह संभव हो सकता है यदि हमारा संबंध ईश्वर के साथ में मजबूत है। संत याकूब आज के वचन में कहते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। हमारा विश्वास हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए। कोई भी किसी के विश्वास को देख नहीं सकता है, किंतु हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो दिखाई देती है, और इसी के द्वारा ही व्यक्ति की धार्मिकता और विश्वास को आंका जा सकता है। हमने आज के पहले पाठ में इब्राहिम के विषय में सुना। इब्राहिम को ईश्वर ने धार्मिक माना। वो इसलिए माना क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से दुनिया के सामने यह दिखला दिया कि वो सचमुच ईश्वर भक्त व्यक्ति हैं। ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, ईश्वर के मांग के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान किया था। इब्राहिम के लिए यह कार्य बहुत कठिन था। इसके बावजूद भी उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उसकी आज्ञा को माना। वह हमें निमंत्रण देते हैं, इसी संत याकूब आज हमें निमंत्रण देते हैं कि हमारे अंदर में ईश्वर के प्रति किसी प्रकार का कोई डर नहीं होनी चाहिए। यदि हम ईश्वर के साथ में जुड़े हैं, हमारे धार्मिक जीवन को मजबूत बना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ईश्वर के साथ जीने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के खातिर दुख सहे और पिता ईश्वर के द्वारा महिमान्वित किए गए। हमें ख्रिस्त के मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर उसे दैनिक जीवन में जीना चाहिए। आज हमें जरूरत है यीशु की तरह अपना समय, ऐशो आराम और जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना, यह हम कर सकें। यदि हमारा जीवन यीशु पर जुड़ा रहे तो न्याय के दिन, जो कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, न्याय के दिन यीशु ख्रिस्त स्वर्गदूतों की संगति और पिता की महिमा में हमें सम्मिलित कराने से कभी इनकार नहीं करेंगे। और इसीलिए आज हम प्रत्येक जन को चाहिए कि हमारा कर्म के द्वारा ही हम अपने विश्वास को दुनिया के सामने दिखला सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसा करने के लिए शक्ति और कृपा प्रदान करे। E19 Kushumara Ningida Sidare Tiriji Kusgani Dare Kushumara Ningida Sidare Tiriji
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे तथा अपने समस्त और कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम पुत्री एलिशा, अशाना और जेसिका को इस रोटी और दाखरस के द्वारा हम प्रभु के हाथों में हम चढ़ाएं। ईश्वर हमेशा इनके साथ में रहे। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपनी आत्मा की संस्कृत से पवित्र कर दे, कि वे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो
सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इस आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति आप सभी के साथ में। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे विनय हूं कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त हम सबकी रक्षा करता है। F60।
पानी है, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं। मेरा भरता रहता, प्यार मेरा भरता रहता है, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं। मेरी ऊंची नीची है, मुझ मेरी दूर भी दूर है, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हो, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है, हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। निस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G2 तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा, तेरी महिमा
गाऊंगा, कोकिला सन गाऊंगा। भेड़ों के मैना के सन गाऊंगा, कोकिला सन गाऊंगा। तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा, तेरी महिमा, तेरी महिमा।